हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और बहुत लंबे समय के बाद मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर के, जो है किचन क्लीनिंग को कैसे आप मेंटेन रख सकते हो उसके बारे में। और किचन की क्लीनिंग में सबसे पहला जो आता है मेन, वो है हमारा किचन काउंटर टॉप और गैस टॉप के इधर उधर का जो हिस्सा होता है उसको हमको मैक्सिमम खाली ही रखना चाहिए। वहाँ पर जितना कम हमारा सामान रहेगा उतना हमको क्लीनिंग में हेल्प होगी और कम टाइम में हम अच्छी क्लीनिंग कर पाएंगे। और नेक्स्ट आता है कि हमारे घर में हमारे हर सामान का, चाहे वो डिब्बे हों, कुछ भी हमारा जो ग्रॉसरी का सामान होता है उसका एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए किचन में, चाहे वो यूटेंसिल्स का हो। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, खाना खाने के बाद जो हमारा लेफ़्ट ओवर फूड जो बचता है ना, उसको हमें दूसरे बर्तन में तुरंत से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारा खाना बनाने का बर्तन होगा वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा और हमें साफ़ करने में आसानी होगी। और ये जो खाना होता है ना, बच्चे छोड़ते हैं खाना खाने के बाद, उसको हमें डायरेक्ट बर्तनों को सिंक में नहीं डालना चाहिए। उससे सिंक गंदी ज़्यादा हो जाएगी और नाली भी फंस जाएगी। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो इन ऑर्गेनाइजर्स की, जिनमें हम हमारे छोटे छोटे से डिब्बे वगैरह रखते हैं मसाले के। जैसे ये छोटी हींग की डब्बियाँ मैंने यहाँ पे रखी है, छोटे से ऐसे छौंक के कुछ भी जो सामान होता है मेरा वो मैंने रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है कि इसमें बास्केट में ना धूल जल्दी से जम जाती है और मेरे को बार बार पूरी बास्केट को, ये जो और जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र वगैरह होते हैं उनको मुझे वॉश करना पड़ता है। तो मैं क्या कर देती हूँ कि इसमें कुछ लाइनर में बिछा देती हूँ, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करने के बाद उसको इमीडिएट वॉश कर दिया कीजिए किसी भी सोप से, या जो भी आप लिक्विड वगैरह यूज़ करते हैं। इससे हाइजीन भी मेंटेन रहती है और एक फूड की स्मेल दूसरे फूड में भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। और किचन में जो ये स्विच बोर्ड होते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि किचन में हो जाता है तेल वगैरह का हम काम करते हैं तो उन पे भी ग्रीस लग जाती है और वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो उसको सफाई करना सच में बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो इसके लिए ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरे जो नेल पेंट रिमूवर के पैड्स होते हैं या जो लिक्विड वाला नेल पेंट रिमूवर होता है, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ इसके क्लीनिंग के लिए। और जब इससे क्लीन करती हूँ तो बिल्कुल ये चमक जाता है और इतनी अच्छी से इस पर शाइन आती है और बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल इमीडिएट ही साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर आप इस पर रब करोगे इसको तो साफ़ हो जाता है। और ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं बच्चों का सामान रखती हूँ, छोटा मोटा जो कलर्स वगैरह होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो इसमें रखे जाते हैं। तो बार बार इसको खोलते हैं तो उसमें स्टेन्स पड़ जाते हैं और कलर लग जाता है। कभी कभी कुछ बहुत हार्ड होते हैं, निकलते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, नेल पेंट रिमूवर के जो ये पैड्स होते हैं यहाँ पर भी मैं उसी को यूज़ करती हूँ और इतना अच्छे से चमक जाता है ना, ये बहुत बढ़िया क्लीन हो जाता है। और लास्ट में फिर किसी कपड़े से या वाइप से इसको क्लीन कर दीजिए बस। और अब मैं बात करने वाली हूँ हमारी इन किचन बास्केट्स की। जो ये नीचे यूनिट्स होती हैं ना, जिनमें हम हमारे कप्स वगैरह और कटोरी, चम्मच, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं किचन में यूज़ आने वाली, वो रखते हैं। तो इसकी भी हमको ना थोड़ी थोड़ी जैसे टाइम के बाद सफाई करनी चाहिए। जैसे आपने देख लिया कि काफ़ी अगर हद तक ये खाली हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि काफ़ी हमारी कटोरियाँ वगैरह, जो कप्स वगैरह होते हैं, यूज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद हम उस समय क्या कर सकते हैं, किसी भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड का थोड़ा सा उस पर स्प्रे करके किसी कपड़े पे या वाइप पे, जिस पे भी आप चाहें, उससे उसको सफाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा क्लीनिंग भी हो जाएगी, मिट्टी वगैरह भी जो रहेगी वो भी क्लीन हो जाएगी और जम्स वगैरह भी जो उस पर होते हैं, क्योंकि चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं इन जगहों पे, तो वो भी नहीं आएंगे। और उसके थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए बस। उसके बाद अपने बर्तन आप रख सकते हो और इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ही साफ़ करना रहता है। तो
और इस तरह की ना ये जो छोटी छोटी सफाइयाँ होती हैं ये हमको जो डीप क्लीनिंग होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब हम कभी काफ़ी अच्छे से जब साफ़ करेंगे तो उस दिन हमको लोड नहीं पड़ता है। जैसे हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना सफाई, तो फिर उतना हार्ड नहीं पड़ता है। अगर आप काफ़ी दिन के बाद जब सफाई करते हो तो उस दिन आपको, क्योंकि वो स्ट्रेंस भी क्या हो जाते हैं कि बहुत हार्ड हो जाते हैं और इजीली निकल नहीं पाता है, तो उस दिन बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो टाइम टू टाइम आप ऐसा कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ हमारे इन फूड कंटेनर के बारे में। ये कुछ मेरे पास कंटेनर्स थे, जैसे हम मार्केट से कुछ सामान लेकर के आते हैं ना, तो डब्बे के साथ वो सामान मिलता है और उसके जब खाली हो जाता है तो हम घर में और चीज़ों में भी इनको यूज़ कर लेते हैं, कुछ स्टोर करना होता है। तो इसी तरह से मैं भी इन डब्बों को यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास ये खाली पड़े हुए थे क्योंकि इनका जो सामान था वो यूज़ हो चुका था और ये अननेसेसरी जगह ले रहे थे मेरे यहाँ ऊपर किचन में, तो मैंने इनको अलग से कर दिया। जैसे हमको ना टाइम टू टाइम इस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज़ की नीड नहीं होती है ना उसको अगर हम किचन से हटा दें तो किचन में स्पेस भी बना रहता है और हम वहाँ उस स्पेस को दूसरी जगहों पर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा सामान वहाँ पर जो हमको किचन में चाहिए वो रख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड रहता है और सामान काफ़ी हमारे पास होता है, चाहे हम कितना भी कम कर लें किचन का सामान रहता ही है। फिर भी घर में मैक्सिमम तो होता ही है अगर फैमिली के साथ आप रहते हो तो इस तरह से हम वहाँ पर स्पेस बना सकते हैं। जिस चीज़ की नीड नहीं है उसको हटा दें साथ साथ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ इस तरह के बर्तनों की भी, कि जो क्या होते हैं ना हम लोगों का, जैसे थोड़ा सा ख़राब, आज मैं ये छन्नी देख रही थी, ये ख़राब हो रखी थी और काफ़ी टाइम से ये मेरे पास ख़राब होकर के ऐसी पड़ी हुई है मेरे यहाँ पे बास्केट्स में। तो मैंने रखा हुआ था इसको कि यूज़ हो जाएगी, लेकिन ये एक तरफ से थोड़ा सा टूट गई थी अब, और मेरे को इसको फेंकने का ही नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि यार यूज़ हो जाएगी। तो ये हमारी जो इस तरह की आदतें होती हैं ना, ये भी किचन में काफ़ी मेस क्रिएट करती हैं। जैसे कुछ भी अगर सामान ख़राब हो जाता है तो मुझे लगता है हमको उसको अलग कर लेना चाहिए। और आजकल तो रिप्लेसमेंट में मिलता है, जैसे हम पुराने बर्तनों से कुछ और ख़रीद सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।